हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी किसी अनजाने डर की तरह थी जो हर किसी के दिल में घर कर गई थी। ढोल की थाप से रात गूंज रही थी, हर थाप के साथ जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। छोटे से गांव विलो क्रीक में होली का त्योहार था, जो हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा था, रंगों और खुशियों से भरा। हर कोई एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर रहा था, मानो सारे गिले शिकवे भूल गए हों। हर दरवाजे पर गेंदे और चमेली की मालाएं सजी थीं। ये मालाएं त्योहार की पवित्रता और सुंदरता को और बढ़ा रही थीं। हवा में चंदन की धूप की खुशबू फैली हुई थी, जो हर सांस के साथ मन को शांति दे रही थी, मानो देवताओं के लिए एक खुशबूदार भेंट। ये खुशबू हर किसी के दिल को छू रही थी, लेकिन इस खुशी के नीचे एलारा के मन में एक बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। वह इस भीड़ में भी अकेली महसूस कर रही थी। मैं भीड़ के किनारे पर खड़ी थी, जैसे इस जश्न का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग। इस जश्न के बीच एक अकेली शख्स। हर कोई मस्ती में डूबा था, लेकिन मैं खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। मेरा दिल भारी था, जैसे सीने में सीसा पड़ा हो। यह बोझ मुझे हर पल महसूस हो रहा था। त्योहार के चटकीले रंग मेरी आंखों के सामने धुंधले हो गए थे, जैसे मेरी खुशियों पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो। उस रौनक की एक दर्दनाक याद दिलाते हुए, जो अब मुझ में नहीं थी। हर रंग, हर हंसी मुझे मेरे अतीत की याद दिला रही थी। मेरे साथी ग्रामीणों की हंसी और गाने दूर से आते हुए लग रहे थे, जैसे वे किसी और दुनिया से हों। एक ऐसी दुनिया से जो अब मेरी नहीं थी। मैं इस दुनिया से कट चुकी थी, जैसे मेरा इससे कोई नाता ही नहीं रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, संगीत की गति तेज होती गई। हर कोई इस लय में खोता जा रहा था। भीड़ मदहोश करने वाली लय में झूम रही थी। हर कोई इस संगीत में डूबा हुआ था, जैसे यह संगीत उनकी आत्मा को छू रहा हो। फिर भी एलारा अलग थलग रही। वह इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग थी। उसकी निगाहें होलिका की आग की लपटों में खोई हुई थीं, जैसे वह उन लपटों में अपने अतीत को देख रही हो। उसके विचार उस अतीत में भटक रहे थे जिसे वह भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अतीत उसे हर पल याद आ रहा था। अतीत उसे चिपका हुआ था, जैसे कोई कफन जो उसे हर पल अपनी जकड़ में ले रहा था। उसकी जकड़न वर्तमान के आनंद को छीनने के लिए आगे बढ़ रही थी। वह इस संघर्ष में फंसी हुई थी, जहां उसका अतीत और वर्तमान टकरा रहे थे। वो तब एक बच्ची थी, बेफिक्र और हंसी से भरी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे सितारे उसकी आंखों में बसे हों। विलो क्रीक उसका खेल का मैदान था। उसका हर नुक्कड़ और कोना एक जाना पहचाना आरामदायक एहसास देता था। वहां की हर चीज, हर पेड़, हर झूला उसके बचपन की यादों में बसा हुआ था। वहां की मिट्टी की खुशबू, हवा की सरसराहट, सब कुछ उसे अपनेपन का एहसास दिलाता था। उसके दिन परिवार की गर्माहट से भरे होते थे। उसकी मां की लोरी की गूंज अभी भी उसके दिल में गूंजती थी। उसके पिता की हंसी, उसके भाई बहनों के साथ खेलना, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। वो पल, वो यादें उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थे, लेकिन वो बहुत पहले की बात थी। उस समय से पहले, जब त्रासदी ने उसके जीवन पर अपनी लंबी परछाई डाली थी, उसकी मासूमियत चुरा ली थी और उसे सिर्फ यादों के साथ छोड़ दिया था। वो दिन जब सब कुछ बदल गया, उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। उस भयानक दिन की याद मेरे मन में अनायास ही उभर आई। वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। वो दिन जब मेरी दुनिया बिखर गई थी। वो दिन जब मैंने अपने सबसे प्यारे लोगों को खो दिया था। वो आग जिसने हमारे घर को अपनी चपेट में ले लिया था, वो सब कुछ खाक कर दिया था जो मुझे प्यारा था। वो आग जिसने मेरी जिंदगी को राख में बदल दिया था। वो आग जिसने मेरे सपनों को जलाकर राख कर दिया था। धुएं की तीखी गंध, मेरी त्वचा पर भीषण गर्मी, वो सब कुछ आज भी मेरे मन में ताजा है। वो धुआं जिसने मेरी सांसें रोक दी थीं। वो गर्मी जिसने मेरी त्वचा को जला दिया था। वो दिल दहला देने वाली चीखें जो अभी भी मेरे बुरे सपनों में गूंजती हैं। वो चीखें जो मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। वो चीखें जो मुझे हर रात जगाती हैं। और मेरे माता पिता, उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे जब उन्होंने मुझे सुरक्षित धकेल दिया था। अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। उनके चेहरे की वो दहशत, वो प्यार, वो बलिदान, सब कुछ आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन यादों को अपने मन से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यादें, वो तस्वीरें उसे चैन से जीने नहीं देती थीं।
उन तस्वीरों को दूर करने की कोशिश कर रही थी जो उसे परेशान कर रही थी। वो तस्वीरें जो उसकी नींद उड़ा देती थी, वो तस्वीरें जो उसे हर पल सताती थी। लेकिन अतीत एक अथक यातना देने वाला था जिसे नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया। वो अतीत जो हर समय उसे याद दिलाता था कि उसने क्या खोया है। वो अतीत जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था। यह उसके मन की परछाइयों में विराजमान था जो हर समय उसे याद दिलाता था कि उसने क्या खोया है। वो परछाइयां जो उसे हर पल सताती थी, वो परछाइयां जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसके दुख का बोझ उसे निगलने की धमकी दे रहा था, उसे निराशा की खाई में खींच रहा था। वो दुख जो उसे हर पल सताता था, वो दुख जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था। जैसे ही एक युवक समाशोधन के बीच में अपनी जगह लेता है, भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है। हर कोई जानता था कि कुछ असाधारण होने वाला है, एक ऐसा क्षण जो समय में स्थिर हो जाएगा। उसके हाथों में एक वायलिन था जिसकी पॉलिश की हुई लकड़ी आग की रोशनी में चमक रही थी। यह वायलिन केवल एक वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि एक कहानी कहने वाला साथी था जो अपने तारों के माध्यम से अनकही कहानियों को जीवंत कर सकता था। जैसे ही युवक ने अपना धनुष उठाया, भीड़ पर सन्नाटा छा गया। सन्नाटा प्रत्याशा से भर गया। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था, जैसे कि वे जानते थे कि वे एक जादुई यात्रा पर जाने वाले हैं। मैं मंत्रमुग्ध होकर देखती रही क्योंकि उसकी उंगलियां तारों पर नाच रही थीं। एक ऐसी धुन निकाल रही थीं जो भूतिया और जानी पहचानी दोनों थी। उसकी उंगलियों की हर हरकत एक नई कहानी बुन रही थी, एक नई भावना को जन्म दे रही थी। सुर रात में गूंज रहे थे। हर एक मेरे टूटे हुए दिल की एक मार्मिक प्रतिध्वनि थी। यह संगीत केवल सुनने के लिए नहीं था, बल्कि महसूस करने के लिए था, जैसे कि यह सीधे आत्मा से बात कर रहा हो। धुन मुझे अच्छी तरह से पता थी, एक लोरी जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाती थी। यह एक ऐसी धुन थी जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती थी, उन दिनों की जब सब कुछ सरल और निर्दोष था। यह एक ऐसी धुन थी जो प्यार और बिछड़न, खुशी और गम की बात करती थी, उस समय की जब मेरी दुनिया पूरी थी। यह धुन मुझे उन पलों में वापस ले जाती थी जब मेरे परिवार के साथ बिताए गए हर पल कीमती थे। जैसे जैसे संगीत तेज होता गया, एलारा के गले में एक गांठ सी महसूस हुई। यह गांठ केवल भावनाओं की नहीं थी, बल्कि उन यादों की भी थी जो उसने कहीं गहरे दफन कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यह आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उन सभी भावनाओं के थे जो उसने इतने लंबे समय से दबा रखी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, भावनाओं की लहर के आगे समर्पण कर दिया जिसने उसे घेर लिया था। यह समर्पण केवल एक क्षणिक राहत नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मा की शांति थी। संगीत एक खट्टी मीठी सिम्फनी थी जो उन सभी चीजों की मार्मिक याद दिलाती थी जो उसने खोई थी, और एक ऐसे भविष्य की आशा की एक झलक थी जिसका वह सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। यह सिम्फनी केवल एक धुन नहीं थी, बल्कि एक जीवन की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। आखिरी सुर रात में विलीन हो गया। उसके बाद एक मार्मिक सन्नाटा छा गया। एलारा ने अपनी आंखें खोली, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उसने ऊपर देखा, उस संगीत के स्रोत की तलाश में जिसने उसकी आत्मा को इतनी गहराई से छुआ था। उसकी नजर युवा वायलिन वादक पर पड़ी, जिसका सिर वाद्य यंत्र के प्रति श्रद्धा में झुका हुआ था। वह एक अजनबी था। उसकी विशेषताएं टिमटिमाती आग की रोशनी से धुंधली थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, हमारी आंखें लपटों के बीच मिली। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो जब हमारी निगाहें मिली। उस संक्षिप्त क्षण में मैंने उस युवक के साथ एक जुड़ाव महसूस किया, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था। फिर वह मुस्कुराया, एक धीमी जानकार मुस्कान जिसने एलारा की रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो साझा रहस्यों की ओर इशारा करती थी, एक ऐसी पहचान की ओर जो उनके संक्षिप्त मुलाकात की सीमाओं से परे थी। और उस मुस्कान में एलारा ने न केवल एक अजनबी को देखा, बल्कि एक समान विचारों वाले व्यक्ति को देखा। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उसके दुख की गहराई को समझा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके अतीत के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी थी।